हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और जितने मेरे मुस्लिम बहन भाई देख रहे हैं, आप सबको जुम्मा मुबारक हो। तो आज का दिन थोड़ा सा अफसोसनाक खबर भी जो थी, क्योंकि मेरी बेटी की दोस्त है, उनके मामू का इंतकाल हो गया था। उनकी डेड बॉडी बाइट से आई थी, तो आज उनकी तफकीन थी। तो ये भी वहाँ से आए हैं, जाके बैठे हैं। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं प्यारे बहन भाइयों? जी हाँ, ठीक। मैं ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक ठाक है। फूलों की तरह मुस्कुराते रहे। बस वो बेटी की जो एक क्लास फेलो थी, उनके मामू थे, बाहर मुल्क में थे, वहाँ उनकी डेथ हुई है, तो उनकी डेड बॉडी आई है। तो अभी यहाँ पे सुबह के 11 बज रहे, 10 बजे जनाजे का टाइम था। तो मैं गया था, जनाजे में शामिल होकर आया हूँ। उनके लिए दुआ हमने हाँ की है जी, और आप बहुत सी, सभी, उनकी पूरी कि अल्लाह फैमिली ताला से हमारी तरफ उनको से बहुत मगफिरत करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला आला मकाम मकाम दे। दे, बिल्कुल। और उनके घर वालों को बहुत ज़्यादा सब्र दे। क्योंकि एक रिलेशनशिप बन जाता है इंसान का। मेरी बच्ची उस बच्ची के साथ 10 साल पढ़ी है स्कूल के अंदर। तो वैसे भी मैं उनके हुजरे में घर पे गया भी एक दो दफ़ा उनसे मिलने के लिए, पहले भी अभी भी मैं होकर आया हूँ। तो उनके दाजी है, वो बहुत अच्छे इंसान है। उनके जो मामू है सेकंड है, वो बहुत अच्छे इंसान है, मुझसे मिले हुए हैं जिन बहुत। जिन से ये मिले उनका बता रहे, लेकिन दो बहुत अच्छी फैमिली है। दो तीन दफ़ा और मेरी भी मुलाकात रही है। इतनी केयरिंग फैमिली है, इतनी प्यारी फैमिली है, इतना प्यार देने वाली फैमिली है। बिल्कुल। और मुझे बड़ा दुख है, अफसोस भी हाँ है, जी। उनकी डेथ हुई है। लेकिन ये कि अल्लाह के काम है, इसमें जो इस दुनिया में आया है उसने जाना है। तकलीफ तो बहुत होती है एज बिल्कुल। इंसान होने के नाते, लेकिन ये कि अल्लाह ताला उनके सब घर वालों को, परिवार सब्र को अदा बहुत फरमाए। सब्र दे जी, बहुत ज़्यादा सब्र दे। हाँ जी, तो मेरी तरफ से भी मिज़ाब आपको, आपकी अम्मी को, आपकी पूरी फैमिली को से मैं ताज़ियत करती हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मामू को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। तो बस ये भी आए हैं, तो मैं सबसे पहले जा रही थी। मैंने काम सारा तो कर लिया था। मैं और बेटी बाद में जाएँगे, क्योंकि आज वो गई है कॉलेज, उसके आगे एग्ज़ाम है, तो छुट्टियाँ बिल्कुल नहीं थी। तो इसलिए फिर बेटी की छुट्टी होगी तो मैं और बेटी फिर जाएँगे। तो बस अभी मैं इनके साथ जा रही थी। पहले सबसे पहले सिलेंडर हमने संडे को भरवाया था सुबह, और उसके बाद आज सुबह नाश्ता बनाई थी तो ख़त्म हो गया। तो मैंने को ये कहते हैं आप साथ चल लो, तो इसको भरवा के ले आते, फिर जाते हैं। बेटी को लेने जाना है और कुछ 1-2 काम है सदर में, तो वो भी जो आ जाऊँगी फिर आपके साथ शेयर तो करूँगी। तो बस अभी निकलने लगे थे, तो मैंने कहा चलें व्लॉग बना लेती हूँ। कल भी व्लॉग नहीं बनाया, और कल एक खुशी की खबर भी मिली है। हमारी फैमिली में एक और न्यू मेंबर आया है, यानी मेरी भतीजी के यहाँ बेटा भी हुआ है। वीरू का छोटा भाई आया है। तो कल वहाँ भी गए थे। कुछ मेरी मीटिंग थी, जो हमारी मंथली मीटिंग होती है बीसीडब्ल्यूआर की, तो कल दोपहर में मीटिंग थी। फिर वहाँ से आके मैं और बाजी हॉस्पिटल चले गए। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है। भगवान नज़र से बचाए, तो आप सबने उसके लिए भी बहुत सी दुआएँ करनी है कि अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी दे। तो बस कल का दिन इस तरह गुज़र गया, और आज ये खबर जो थी वो थोड़ी-सी अफ़सोसनाक थी। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, इसलिए मैंने कल व्लॉग बनाया ही नहीं। और आज सुबह उठी हूँ तो सारी मुझे ये चेहरे पे से एलर्जी हो गई है, बिल्कुल एलर्जी से नहीं, सारी सुबह तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। तो अभी इसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह देखती हूँ, लेकर आऊँगी। तो बस अभी घर से निकलने लगे थे, तो मैंने कहा चलिए व्लॉग मैं अपने घर से ही स्टार्ट करती हूँ। तो आज भी शावर का मौसम देखें, सब बादल बादल आए हुए हैं। कल इतनी तेज धूप थी कि कल मैंने लॉन का सूट, फर्स्ट टाइम फरवरी में लॉन का सूट पहना, और आज उतना ही मौसम चेंज हो गया है। देखें बादल आए हुए हैं और बिल्कुल खुश मौसम हुआ है। अभी बारिश की सख्त ज़रूरत है कि बारिश हो जाए, ताकि ये जो खुश गैर मौसम है ख़त्म हो जाए। जी, तो व्यूअर्स अभी मैं आई हुई हूँ कॉस्मेटिक शॉप पे। तो यहाँ से मैंने ली है क्रीम, ये भी भाई बना रहे हैं। तो ये मैं आप लोगों के साथ जब यूज़ कर लूँगी तो फिर शेयर करूँगी। तो इनकी शॉप पे मैं पहले भी आ चुकी थी, सरदार भाई की शॉप है। तो बड़ी अच्छी इनकी प्रोडक्ट होते हैं। और अभी ये हम लोग बाजी के घर गए थे, वहाँ से निकल के अभी हम जुम्मे की नमाज़ होगी तो उसके बाद निकले हैं। तो ये हमारे पेशावर की साथ में ही बहुत बड़ी मस्जिद है, और दरवेश मस्जिद। जुम्मे के बाद ये देखें यहाँ पर कितनी रौनक होती है। नमाज के बाद लोग निकलते हैं तो यहाँ फ्रूट चाट है, समोसे हैं, नारियल पानी है, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने की जो अशिया होती हैं ना, उनके स्टॉल लगे होते हैं। और यहाँ पर काफ़ी रश होता है, इसलिए हम लोग रुक गए थे कि जुम्मे का टाइम हो जाए तो उसके बाद हम लोग निकलेंगे, वरना यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। और मज़े मज़े की चीज़ें देखिए, फ्रूट चाट कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और साथ में ये समोसे वाला भी है। तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं खाने पीने की। जैसे लोग नमाज से फ़ारिग होते हैं तो फिर यहाँ आते हैं, और हम लोगों ने फिर वापसी पे ये बिरयानी भी ली। तो आज दिल कर रहा था बिरयानी खाने का, तो हमने कहा चले बिरयानी भी ले लेते हैं। तो बिरयानी लेके फिर हम लोग आए फ्रूट शॉप पे, जो यहाँ पर है पेशावर सदर में। तो यहाँ से हमने लिए बेर आए हैं, और जो चीज़ें सारा ली है, बस रास्ते में बेटी कहती साथ थी मेरे। तो ये चले गए थे आज, ये मिक्की लोगों का जो है, ये जी चर्च वालों का आज क्योंकि टूर्नामेंट आज से शुरू है, तो ये वहाँ मुझे छोड़ के बाजी के घर, तो वहाँ चले गए थे। फिर मैं और बेटी भी आए हैं, तो रास्ते में बिरयानी ली है, बेर ली है,
बेर अच्छे थे, बड़े बड़े, वरना तो इन दिनों बेर पक गए, लेकिन ये अच्छे बड़े बड़े थे तो बस ये ले लिए। अभी खाना खाने लगे हैं, तो बस मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी वीडियो सारी जो रास्ते की भी शेयर की है, जहाँ से फ्रूट लिया है, जहाँ से बिरयानी भी, सारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और अब इतनी धूप निकल आई है, जब हम सुबह जब यार थे इतने गहरे बादल थे और इतनी ठंडी हवा थी, और अब फिर एकदम तेज धूप निकल आई है। तभी खाते हैं खाना, फिर आपसे मिलती हूँ आगे की जो हमारी आज के दिन की रूटीन होगी वो फिर शेयर करती हूँ। तो व्यूअर्स थोड़ा सा रेस्ट किया, आके चेंज वगैरह करके थोड़ा सा रेस्ट किया, और अभी मैंने बेसन वगैरह घोल के रखा है शाम के लिए। मैंने कहा चले शाम को बनाऊँगी पकौड़े, और बेर तो थे ना बहुत ज़्यादा मीठे, तो हमने भी खाए तो बड़े मज़े के। और जो चीज़ें मैं लाई हूँ वो फिर मैंने क्रीम जो लेकर आई, जो मैंने आपके साथ शॉप पे शेयर की है, वो मैं पहले यूज़ कर लूँगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो फिर भी मेरी बहन ने बनाना है तो बता दो। बाकी ये एक लाई थी मैं ब्लीच, वो भी यूज़ नहीं करूँगी, आगे फिर काम आ रहे हैं तो फिर ज़रूरत पड़ती है। ये अर्जेंट फेशियल है, और ये जो है मैं ये वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ, ये वाला बहुत ज़बरदस्त है। तो ये चीज़ें लाई हूँ, बाकी क्रीम पे मैं यूज़ करूँगी, पूरा 1 महीना यूज़ करूँगी, फिर आप लोगों को बताऊँगी कि उसका रिज़ल्ट कैसा है। तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं जो यूज़ करना चाहें। तो बस ये मैंने अभी पूजा करी है, उठ के फ्रेश हुई हूँ, मुँह हाथ धो के चेंज करके पूजा करी अपनी, और जितने मेरे बहन भाई देखते हैं आप सबके लिए दुआ करी है, और आशिक बारात भी है, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे वैलेंटाइन डे भी है, हमने वैसे तो कभी ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन सबको विश ज़ाहिरा ज़रूर करते हैं, और जितने मेरे बहन भाई जो सेलिब्रेट करते हैं तो आपको सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो बस अभी मैंने पूजा की है, और जितने मेरे बहन भाई मुझे देखते हैं आप सबके लिए भी दुआ की है कि आप लोग अपने अपने घरों में खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारें, सेहत तंदुरुस्ती वाली। तो मैंने बेसन जो है वो घोल के रख लिया है, बेसन मैंने ये घोल के रखा है, और भी बैंगन आलू लेकर आई थी वो मैंने पहले ही ला के रख दिए थे। ये बेसन वगैरह मैंने घोल के रख दिए, इसमें जो चीज़ें डाली हैं जैसे रो मसाले हैं, नमक मिर्च, और ये लेकर आई हूँ बैंगन आलू, क्योंकि मैंने बनाई थी कल दाल, तो बस वो फिर सुबह बनाई थी, फिर हम लोग चले गए, तो फिर हम लोग रात को लेट आए, मीटिंग में गए, वहाँ से फिर हॉस्पिटल जैसे आपके साथ शेयर किया है, भतीजी के यहाँ बेटा हुआ है वहाँ चले गए थे, फिर बाजी की तरफ आए तो बहुत लेट हो गए थे। घर आए तो इतना खाना खाया नहीं गया, तो दाल पड़ी थी, तो खाली दाल फिर दोबारा वाली टाइम पे खाई नहीं जाती, तो मैं कहा साथ बनाती पकौड़े और साथ चटनी वगैरह भी पीसती हूँ, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें थोड़ी लेकर आई। मैं आलू बैंगन ले आती हूँ तो साथ में बना लूँगी पकौड़े। कैसे मीठे? बहुत बढ़िया। हाँ मैंने तो भी खाया था, आपने नहीं खाया था? बहुत मीठे बेर आए हुए हैं, और ये तो आते भी थोड़े से टाइम के लिए हैं, और ये आते भी नहीं दिनों में, क्योंकि हमारी शिवरात्रि आती है, तो शिवरात्रि में ये प्रसाद के तौर पे महादेव जी को ज़रूर चढ़ाते हैं। तो हमने पहले घर पर चढ़ा दी, क्योंकि शिवरात्रि में है टाइम, और जब तक शिवरात्रि आएगी इस दफ़ा थोड़ा सा वो टाइम का महीनों का इशू होता है, ये बिल्कुल पक जाते हैं ना, तो बहुत मज़े के, और मुझे तो बहुत पसंद है, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। तो बस अभी बनाती हूँ पकौड़े, भी तुम्हारी लाइट जाने वाली है, तो आप लोगों के साथ फिर शेयर करती हूँ। ये अभी तक नहीं है, क्योंकि मैच तो टाइम जैसे भी, तो जो दिन है वो थोड़ा सा ठहर के, तो रोशनी काफ़ी देर तक होती है, तो मैचेस वगैरह हो रहे होंगे, तो ये अभी तक नहीं है, बेटा भी नहीं है। जब लोग आएंगे तो फिर मैं गरम गरम पकौड़े बनाऊँगी, फिर मैं रोटी वगैरह बना के रख लूँगी। ये तो भी मैंने कहा जल्दी से पहले चटनी पीस लेती हूँ, जिसमें मैंने ये वाली गोल मिर्चें डाली हैं, अनारदाना है, लहसुन है, ज़ीरा है, सब्ज़ मिर्च डाली है, और अभी एक इसमें टमाटर भी मैं डालूँगी, और मज़ेदार सी ये जो चटनी बनती है ना, इतने मज़े की है ना कि बहुत ज़बरदस्त होती है, और सिल पे पीसी हुई चटनी का अपना ही मज़ा होता है। जी तो व्यूअर्स आ जाएं, ज़बरदस्त से गरम गरम पकोड़े हैं, मिर्ची के हैं, बैंगन के हैं, प्याज के हैं, आलू के, और साथ टमाटर की चटनी है। तो आप लोग आ सकते हैं, मज़ेदार सा हमारे साथ जो डिनर है वो कर सकते हैं। ये हमारा स्पेशल डिनर होता है, क्योंकि हम लोगों को बहुत पसंद है पकोड़े और चटनी, और साथ दाल भी है। तो आप लोग आ जाएं, और आज की जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। और जितने भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।